निराकार या साकार, जैसे अभी उसकी हम बात बता रहे हैं। कोई बंधन नहीं है, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। अब इसकी बहुत सुंदर आपको व्याख्या करते परम स्वतंत्र छोटी सी कथा के माध्यम से। विदेश से कुछ अंग्रेज आए, आकर के उन्होंने देखा भारत के अंदर जिधर देखो बड़े घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन वगैरह जागरण वागरण सब चल रहा है, महाराज बड़ा अच्छा है, जिधर जा रहे बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तो उन्होंने सोचा भाई जिधर देखते हैं कोई किसी को भगवान कह रहा है, तो किसी को भगवान कह रहा है, कोई हत्या कर रहा है वहां पे भी भगवान कह रहा है कि हत्या हो रही है तो भगवान के लिए हो रही है, बलि दे रहे हैं लोग। उन्हें क्या पता कि कौन सी माता के लिए बलि जा रही है, कौन से पिता के लिए बलि जा रही है। अरे वो तो देख रहे हैं कि भाई मंदिरों में ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने देखा अरे आखिर वास्तविक भगवान कौन है। सारे मंदिरों में गए, सबने जाके देखा। वहां करके एक व्यक्ति ने पूछा, आपने भ्रमण किया, आपको कौन ऐसा लगा जो भगवान है? कौन लगा ऐसा जो भगवान, कौन सा लगा भगवान है? कहने लगे हम एक जगह गए थे, वहां पे हनुमान मंदिर गए, वहां पे देखा बड़ी भीड़ है, सब कुछ है, प्रसाद लग रहा है, भोग है, परंतु भगवान को हमने देखा, दर्शन किया, पर जब बाद में देखा कि उनके हाथ में तो गदा है तो इन्हें अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है? इसका मतलब है डर लगता होगा। बोलो जय जय श्री। अनभिज्ञ है, उन्हें नहीं पता कौन है। किसी ने कहा भाई ये भी भगवान है, माता दुर्गा के मंदिर में घुस गए, माता दुर्गा के पास गए तो वहां देखो अरे भैया इनके पास तो 8-10 हाथ है और सब में ही महाराज अस्त्र शस्त्र धारण कर रखते हैं, इनको तो बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। चलो ठीक है, राम जी मिले, राम जी को देख करके कहने लगे अच्छा अरे ये भी बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे सुशील हैं, घरवाली साथ में है, सब कुछ है, परंतु डर तो इन्हें भी लगता है। धनुष बाण ले रखा है इन्होंने भी धनुष बाण ले रखा है। भोलेनाथ के मंदिर में गए, वहां देखा कि ध्यान में बैठे हैं, सांप बिच्छू जहरीले पदार्थ सब सामने हैं और त्रिशूल अलग से फिर रखा हुआ है। कहा अरे ये तो भैया बड़े डरावने हैं, ये तो भगवान कैसे हो सकते हैं? इनको देख के तो वैसे ही डर लगता है। सांप बिच्छू अरे भैया दूर लो इनसे, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? अब उनकी अपनी मति है। और फिर त्रिशूल भी लटक रहा है और डमरू भी है, तो बजा बजा के बुला बुला के मारते लोगों को लगता है। अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी मौत, सोचने की अपनी सोच है, सोच सकते हैं। और उन्हें नहीं पता भगवान कौन है तो सोच सकते हैं। आखिर पहुंचे तो श्याम सुंदर के मंदिर में पहुंचे। वहां देखा अरे टेढ़ी टांग करे हुए मधुर मधुर बांसुरी बजा रहा है। गर्लफ्रेंड साथ में है, जय जय श्री। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई किसी बात का दबाव नहीं, किसी बात का प्रेशर नहीं। अरे भैया ये बड़े आनंद में खड़ा है, हो सकता है यही भगवान है, जिसको किसी का डर नहीं, जिसको किसी बात की चिंता नहीं। अरे ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, हो सकता है यही भगवान है। तो भैया हमें तो लगा कि वही भगवान है जो बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी का क्या मतलब है? चैन की बंसी भैया जिसके घर में बज रही हो, वो क्या एक टांग पे नहीं कूदता रहता? आप समझो, कौन नहीं चाहता चैन की बंसी हमारे घर में बजे? जरा हाथ खड़ा करो। जय जय श्री। देखा आपने? मैंने ये बात इसलिए कही
कि मैं ये देखना चाहता था कौन ध्यान से सुन रहा है। बोलो जय जय श्री। भाई इतना ही पल होता है हमारे पास कि या तो भगवत धाम मिले या हमें फिर भौतिक इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में हम जाएं। यही समय है बस, जितना अभी आपने लिया। अगर उस वक्त मति हमारी भगवान की तरफ चली गई, अंतकाले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम भगवान कहते हैं, अगर उस वक्त अंतकाले च, अंतकाल में अगर भगवान का नाम निकल गया तो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान नाम नहीं निकला, इधर उधर की बातें आ गई, तो जो बात आई है वहीं जाओगे। बोलो जय जय श्री। बस इतना ही पल होता है, इतने ही पल में काम होता है, समझ लेना बात को। तो भगवान स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भगवान कारण हैं। आज यहां जो ये कारण बना, एक बावरा है यहां सचिन, उसने ऐसा सोचा और सबको इकट्ठा कर दिया। आज जो कारण बना, भगवान ने उसकी मति में ऐसा दिया, दृढ़ता हुई, संकल्प हुआ, नहीं करना है, तो भगवान ने तुरंत कह दिया तथास्तु, हो जाएगा। और हम सब मिलके, शशि माता है हमारी, हाँ? ये माताएं जितनी बैठी हैं, इनका प्रयत्न तो देखो, इनका पुरुषार्थ, दिन रात बेचारी को चैन नहीं है। मैं अपने धंधे में लगा हुआ हूँ, वो अपने धंधे में ही बेचारी रात रात भर फोन कर रही है, पर मुझे भी कुछ हुआ नहीं है, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे रात को नींद आई है नहीं आई है, भैया पकौड़ी बनी हुई रखी है, खा नहीं पा रहे हैं, दूसरे को खिला रहे हैं, मेरे लिए भी पकौड़ी भेजी महाराज, वो वहां रख के रखी परेशान। अरे भैया करें तो क्या करें। तो प्रतिज्ञा, दृढ़ता, संकल्प जब होता है किसी के लिए, तो भगवान कह देते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवान स्वतंत्र हैं और सारे कारणों के वे कारण हैं, और उनके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। भगवान कृष्ण ही हैं जिन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद, जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से जब प्रकट हुए, तो उन्होंने देखा चारों तरफ जल ही जल है। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, कहां से आया, ये सोच रहे हैं। मैं कहां लटका हुआ हूं, देखा तो कमल पे बैठा हूं, ये कमल की ये डंडी क्यों जा रही, तो ये क्या है, ये कहां पे जल से आ रही है, इसकी भूमि कहां है। ब्रह्मा जी ने कोशिश की जाके देखूं कहां है भूमि, हजारों साल नीचे जाते रहे, पता ही नहीं लगा कि मूल कहां है। आखिर फिर दोबारा ऊपर आए, आकर के बैठे तो आवाज आने लगी तपह तपह तपह, तब करूंगा। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, वैदिक ज्ञान। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देख करके कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। आपने देखा है, गर्मियों में आपने देखा होगा, रोड पे दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे पानी गिरा हुआ है गर्मियों में, और पास में आते हैं तो पानी होता नहीं है। ऐसी रेगिस्तान में जब धूप पड़ती है तो बड़ी दूर ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा हुआ है, क्योंकि रेत चमकता है। और वहां जाके देखते हैं तो पानी नहीं होता। ऐसे ही भगवान
जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देख करके कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक होते हुए ही वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के मोह रूपों से, ध्यान से सुनना, भौतिक जगत के मोह रूप, कैसा कैसा मोह है हमारा मन कहां लगा हुआ है, उस मोह के बारे में चर्चा है। उन मोह रूपों को सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। रूपा जी कह रहे हैं, सामवेद उपनिषद में भी इस बात को बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। यदि भगवान किसी अन्य दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही है, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षण। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। परंतु हम लोग जो गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन से जो आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से, हम लोग जुगल किशोर जुगल जोड़ी की उपासना करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, नरोत्तम दास ठाकुर। हम बात करते हैं यशोदानंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण के बारे में। हम वासुदेव कृष्ण की बात नहीं करते हैं जो द्वारिका में है। हम बात करते हैं हमारे गोकुलानंदन की, हमारे ब्रजनंदन की, हमारे यशोदानंदन की, हमारे नंदनंदन की। कहा, हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, हे जगतपते, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा कांत, हे यशोदानंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम बोलो पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। कृष्ण क्या है? कृष्ण मतलब क्या है? आकर्षक। कृष्ण कोई नाम नहीं है। ब्रज में तो ऐसा है कि कृष्ण कोई कहता ही नहीं है। बोलो जय जय श्री। ब्रज में कृष्ण कौन कहता है? कोई नहीं कहता। अरे वो कान्हा, अरे नंदलाल, गोपाल, अरे वो गिरधारी, अरे भैया कल्लू। ले भैया ये क्या होगा? कल्लू काल आ भैया, कल्लू है, कल्लू है महाराज, ब्रज का कल्लू है। मोर मुकुटधारी, हे बंसी वारे। अरे भैया असंख्य नाम हो गए भाई, बोल बंसी वारे। ब्रज में बड़ा अल्लाह हो गया महाराज, ऐसे करके कोई ना है बोले कि बाकी बिहारी लाल की ना बोल बंसी वारे की। ऐसे बोले सीधे सीधे। की बात है, बिहारी जी के मंदिर में बड़ी भीड़ हो रही थी। अक्षय तृतीया का दिन था, बड़ी भीड़। एक कोने पे एक साधु, एक कोने पे एक साधु। इधर कन्नड़ के आए हुए थे, इधर उड़ीसा के महाराज संत।
स्तुति पे स्तुति चल रही है महाराज, स्तुति पे स्तुति चल रही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा महाराज एक तरफ चल रही, एक तरफ चल रही तुम्हारी माता च पिता त्वमेव। हा 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 भैया दोनों तरफ से स्तुति चल रही है। बीच में से किसी ब्रजवासी ने जोर से चिल्लाया, बोल बंसी वारे। इधर के साधु करे चुप कर भैया, क्या कर रहा है, स्तुति कर, क्या कर रहा है, स्तुति कर। अच्छा स्तुति करूं, बोल बंसी वारे, जय जय श्री। तो दूसरे बोले भैया ये पागल है क्या है, ये तुम्हारी माता च पिता त्वमेव, ये बंसी। अरे भैया चुप कर, बस हो गया ना, अब करने दे, कोई मंत्र संत्र कोई स्तुति बोल। अच्छा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। फट से ठाकुर जी के सामने खड़े होके क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है तू ये। अरे के महाराज सारी वर्णमाला बिहारी जी को दे रहा हूं, जो मर्जी मंत्र बना ले भैया। बोलो जय जय श्री, बोल बंसी वारे। एक ही मंत्र है तो जो दिखे सो मंत्र बनाए ले भैया, यही वर्णमाला में सबरे मंत्र है। तू अलग सिनाए बोल रहे हो, तू अलग सिनाए बोल रहे हो, जो मैं बोल रहे हो वो तुम नहीं बोल रहे हो महाराज, और जो ये बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे, जो ये बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे, तो तुम मोह का ही डिस्टर्ब कर रहे हो। बोल बंसी, दोनों ही बाज गए महाराज। ये ब्रज की महिमा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पद्म पुराण में यह नहीं कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्णांश का सूचक है और भगवान के अन्य रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में सूचित किए गए हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निष्कलंक पुराण कहा है। जब महाप्रभु आए, वास्तविकता तो यही है, श्रीमद् भागवत का जो प्रकाश हुआ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हुआ है। यही एक ऐसी संप्रदाय है जिसमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को पूरी तरीके से और चैतन्य चरितामृत को, रामायण को पूरी तरीके से श्रेय दिया गया है। जो वास्तविकता है, श्रीमद् भागवतम का मूल जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की दिव्य लीलाएं। इसी में ओत प्रोत होकर के महाप्रभु महाराज इतने आवेश में हो जाते कि बस पूछो ही मत, जो भी सुनता उन्हीं का हो जाता। अरे जिस जंगल से निकल गए वहां पे जानवर जो चार पैर वाले वो भी दो पैर से खड़े होके बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भैया ऐसा क्या जादू हो गया, ऐसा क्या हो गया? अरे वो थोड़े आवेश में, उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब हमारे अंदर भगवान नाम का जब आवेश आता है, आनंद जब आता है, उस वक्त किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती। वहां विधि जो है सब एक तरफ रखी रह जाती है। विधि वाले हमेशा परेशान रहते हैं, ध्यान रखना, हमेशा परेशान रहेंगे विधि वाले। और आनंद जो 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 हमारे प्रेम करते हैं, प्रेम में हमेशा आनंद ही रहता है। जो विधि में अरे भाई पहले टीका लगाओ, फिर चावल लगाओ, फिर माला पहनाओ। अरे भैया अगर तुमने पहले चावल लगा के, टीका लगा के माला उतार ली तो कौन सी आफत आ गई? आनंद है, कौन सा फर्क पड़ता है? परंतु नहीं, उनको हालत करो, तुमने पहले रोली क्यों नहीं लगाई, चावल बाद में लगा, ये तो गलत हो गए। एक बार की बात है, भंडारा साधु संग हुआ तो भगवान को 56 भोग लगे। 56 भोग बनाने के लिए जो वैष्णवों ने 56 भोग बनाया, तो जो भंडारी जो था
जहाँ ये मटेरियल रखा होता है, तो भंडारी जो है थोड़ा प्रमादी हो गए, तो लड्डू बनाने थे बेसन के, बूरा लेने गए, उसने नमक उठा के दे दिया। बोलो जय जय श्री। और महाराज खूब नमक के लड्डू बन गए, नमक के लड्डू बन गए। और भगवान को 56 भोग में खूब 56 भोग भी लग गए। और जब बात आई परसने की, तो महाराज लड्डू खूब बट गए। और जैसे लोगों ने मुंह में धरे, अरे भैया जी का है? महाराज जी क्या हुआ? अरे बेसन के लड्डू तो नमकीन बन गए, ये तो नमक पड़ गया। तो महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, लगता है आज भगवान को हमारे खारे समुद्र में गोता लगाने की इच्छा है गई होगी, लग लो है जब हमारे नमक के बन गए, कोई बात नहीं। अरे भगवान ने खा लिए तो तुम भी पाओ। अरे कि भाई आनंद है, जब महाराज जी कह रहे हैं तो भगवान ने क्षीर सागर है खारे समुद्र में गोता लगाने की इच्छा है गई होगी आज, जब हमारे मीठे लड्डू जो बनने थे नमकीन बन गए। और फिर स्वामी जी कह रहे हैं देखो डिस्टर्ब नहीं करो, ये सब बंद कर दो अभी, प्लीज बंद करो, ये हरि बोल बंद करो, बंद कर दो अभी ये जरूरत नहीं, बिल्कुल कतई जरूरत नहीं। क्या कह रहे थे? तो अब लड्डू बन गए नमक के। तो स्वामी जी आके भगवान के सामने कहते हैं भगवान नमक के लड्डू बन गए, आज आपकी ऐसी कृपा। अरे श्याम सुंदर, अरे जब तुमने अपने अधरों से ये लड्डू लगाया तो अधर को छूते ये लड्डू माने नमक में मिठाई हो गया। ये प्रेम है। अब विधि वाले होते और ये भैया जी तो बड़ा बुरा हो गया, ये तो तुमने भगवान को भी गलत कर दिया, महाराज नमक के लड्डू खिला दिए। ओ भैया तो उल्टा सीधा कोई कान पकड़ता, कोई नाक रगड़ता, महाराज उल्टे सीधे कसरत करते, अरे ये गलत हो गए। एक तरफ तो विधि है और एक तरफ प्रेम है। प्रेम में सब कुछ होता है, प्रेम में सब कुछ चलता है। प्रेम में तो जैसा हो गया मौज है, उसने उसकी नाक पकड़ ली, उसने उसको कुछ कर दिया, कोई चिंता नहीं। और विधि वाले हमारे रह जाते हैं। प्रेम नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं। ब्राह्मण जा रहे थे, पंडित जी नहा धो के मंदिर जा रहे थे, पूजा के लिए जा रहे थे, तिलक तरपुंड और पटका माना सब कुछ एकदम फिट, पूरी ड्रेस फर्स्ट क्लास, कोई चिंता नहीं है? और पानी छिड़कते हुए आगे आगे महाराज जा रहे थे। अचानक ही देखा हमारे खड्डे में एक बच्चा गिर गया, गटर में, गटर का ढक्कन खुला हुआ था, बच्चा गिर गया। अरे भाई आओ रे आओ, बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी बचाओ, बालक गिर गया, अरे जल्दी बचाओ, जल्दी आओ, बालक गिर गया, जल्दी आओ, भागो भागो जल्दी, अरे कोई है, अरे जल्दी आओ बालक। एक बंदा आया, आकर के फट से पूरा हमारे बालक को निकाल लिया। आगे पूछने लगा महाराज ये क्या किया तुमने? जब तुम्हें दिख रहा था ये गिर रहा है तो तुम पकड़ा क्यों नहीं तुमने इसको? अरे कि मैं कैसे पकड़ लेता है, मैं मंदिर जा रहा हूं, नहा धो के आया हूं, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। धन्यवाद है तुम्हारी भैया विधि को, कपड़े गंदे हो जाएंगे इसके लिए चिल्ला रहे। मैंने चिल्लाया हूं तो बुरा कर दिया क्या? अब बताओ, बुरा नहीं किया, परंतु वो भी तो नहीं किया जो करना था। अरे भैया प्रेम होता तो फिर काय का लोटा, काय की धोती है, तुरंत पकड़ते उसे। तो जहां प्रेम है वही भागवत है, सत्यम परम धीमहि। काश मैं अपनी इस बुद्धि को भगवान के समर्पण कर दूं तो मुझे उस परम सत्य के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें, अच्छा अब ये ब्राह्मण क्या है? ये बुद्धि यूज कर गए, बुद्धि से लिया इन्होंने। अगर ये दिल से लेते तो वो बालक गिरते गिरते पहले ही बच जाता, बचता ही नहीं। इसलिए भैया कहा जाता है, हे नाथ आप हमें ऐसी मति दीजिए
जो मति आपके श्री चरणों में लग सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निष्कलंक पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है, कथाएं हैं, प्रेम है, प्रसंग है, आनंद है। श्रीमद् भागवत जो श्री व्यासदेव जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के आदेश से इसकी रचना की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत आदि सम्मिलित हैं, किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। देखिए कितना कुछ लिखा, महाभारत लिख डाली महाराज, कितने पर 18 पुराण लिख डाले, स्मृतियां श्रुतियां हो, परंतु दिल में तसल्ली नहीं हो रही है। फिर भी ऐसा लग रहा है अरे कुछ रह गया है, मुझे वो आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, आखिर कारण क्या है। जब उनके गुरु नारद जी ने उनसे आकर के इस बात को कहा और देखा कि वह असंतोष बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। भैया तुम जिस आनंद की बात सोचने की इच्छा कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो कि मेरे अंदर वो आनंद की उत्पत्ति नहीं हुई, वो आनंद तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही हो सकता है। तुम उनके, ये पंखा बंद का हो ये वाला, तुम उनकी दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का, दिव्य नामों का वर्णन करते हुए उनके बारे में लिखो। मनुष्य जो पशुओं की तुलना में उच्च है, मनुष्य को अच्छा क्यों बताया गया है, क्योंकि वो पशुओं से ऊपर उठ के हैं। पशुओं में और हम में क्या फर्क है, कहेगा विवेक, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, हम बंधन में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, ध्यान रखना। हम प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हैं, परंतु करने के लिए तो सब कुछ स्वतंत्र है। हम चाहें तो मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो भजन कर सकते हैं, हम चाहें तो कथा सुन सकते हैं, हम चाहें तो कबड्डी खेल सकते हैं, हम चाहें तो छत से भी कूद सकते हैं, बोलो जय जय श्री। परंतु एक बकरी या भैंस अगर ये चाहे कि मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, क्या वो कर सकती है? क्या एक कुत्ता प्रेम से हंस सकता है? हंसेगा? बिल्ली हंसेगी? कितने लोग हैं जिनका फेस कहीं इंस्पायरी होता है, बैठे हैं ऐसा का, और कितनों का फेस हमारा एक्सपायरी होता है, बोलो जय जय श्री। कितनी भी बात कर लो, अरे ऐसे ही बैठे हैं। अब हंस थोड़ी सकता है, कुत्ते हंसेंगे कि आप बताओ, बिल्ली हंसेगी, चिड़िया हंसेगी, सांप हंसेगा, कौन हंसेगा? मनुष्य हंसेगा। ये कितनी बड़ी संपत्ति भगवान ने हमें दी है। मुस्कुराते रहो, अरे आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो। जो संपत्ति मिली है उसको यूज करो, जो संपत्ति मिली है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरे के चक्कर में पड़े, हो राजा हो राजा हो राजा, और सब इकट्ठा हो गया, महाराज इतना इकट्ठा हो गया कि पता ही नहीं चला कि यूज कहां से करें, और भ्रमित हो गए। फिर देखो आप कैसे हो, टेंशन में। हाँ भैया तो हम भी टेंशन में, अरे भैया क्यों टेंशन में हो, सब कुछ तो है, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया, बोलो जय जय श्री। बाहर निकल के जाओ, कुत्ता बैठा हो और एकदम तुम्हें देख के हंसने लगे, हाँ हाँ कहां से आ रही है, और क्या करूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्य हमारे तुरंत हनुमान जी याद आएंगे, ये क्या हो गया हमारा। जब पहुंचो बिल्ली बैठी हो दरवाजे पे, आ गई, ये चुड़ैल है। सोचो
मस्त रहो, आनंद में रहो एकदम। हाँ, आनंद में मुस्कुराते हो। इंस्पायरी फेस रखो, एक्सपायरी नहीं। मनुष्य है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास ही नहीं करते, भगवान पर विश्वास करते ही नहीं। अरे होगा भगवान यार, हमें नहीं पता, काम धंधा कर लो। हमारे यहाँ तो उन्होंने बता दिया था कर्म ही भगवान है, कितने लोग यही कह लेते हैं। तो भैया जो उग्रवादी काम कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान है। वो भी अपना खूब बम फोड़ रहा है, खूब गोलियां चला रहा है, बड़ा बढ़िया कर रहा है। एक चोरी करने वाला, वो भी जो चोरी कर रहा है, डकैती मार रहा है, वो भी बढ़िया ही है। फिर कर्म प्रधान, उसने कर्म को ही अगर भगवान मान लिया है तो हमारे खूब जो धंधा कर रहा है, खूब उल्टी सीधी मिलावटें चल रही हैं। कोई चीज आज है बताइए ऐसी जिसमें कि हमें विश्वास हो सके? कैसी कैसी कंपनियों के नाम आते हैं जिनमें कहा जाता रहे तो हमारा मिलावट है इसके अंदर। तो इसका मतलब है उसका जो कर्म है वो सब भगवान है। ये जो अनर्गल बातें करके लोग भ्रमित जो हमें कर देते हैं, इसीलिए हमारी समझ में कभी भागवत आई ही नहीं। क्योंकि भागवत करने वाला, उसको ये लोभ है कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा, और भागवत करवाने वाले को ये लोभ है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। आप समझिए, तो भागवत हुई कहां हुई भागवत? जिस भागवत को पैसा लेकर के किया जा रहा है, वास्तविकता तो यह है कि वो उस कढ़ाई के दूध के समान है जिस कढ़ाई को सांप ने मुंह मार दिया है। बोलो जय जय श्री। कढ़ाई महाराज भरी हुई हो 100 किलो दूध की, अब खूब तगड़ी मलाई पड़ रही हो महाराज। अब किसी को मलाई, आजकल तो कोई मलाई ना खा लो, बालक को निकाल के फेंक दे, नसीब में ही नहीं है मलाई महाराज। वो तरल माल, वो रस तो आजकल बिल्कुल निकलता ही जा रहा है। एक हम लोग थे महाराज, मलाई पहले खींचते, मलाई हमें दे दो, दूध तो पी लिए महाराज, मलाई हम खींचे। ये स्थिति आज बच्चे दूध में छन्नी डाल के महाराज दूध पीते हैं। मलाई है ही नहीं, तरल ही नहीं है, अंदर से तरलता नहीं है, अकड़े हुए। आज देखो जितने भी यंगस्टर हैं, लड़के हैं, आप देखो किसी से बात करके सीधा ही कहता है, बाप तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात है, चल अपना काम कर, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, जिस दिन बाबू बन जाऊंगा उस दिन बात करूंगा तेरे से, ऐसा कर फीस जमा करा दे। ये क्या हो? क्यों? तो उन्हें संस्कार ही नहीं मिले, संस्कार ही नहीं दिए हमने। और संस्कार की बात आई तो टीवी के आंख सामने खड़ा कर दिया, बैठा दिया, संस्कार टीवी लगा ले, उसने थोड़ी देर में चैनल बदल दिया महाराज। बोलो जय जय श्री। बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य भगवान समस्त पुरुषों के प्रधान हैं। किसके प्रधान है जी? समस्त पुरुषों की। यहां बात पुरुषों की चल रही है, ध्यान से सुन लो। ये जो कथा हो रही है ये किसके लिए हो रही है? कुत्ते बिल्ली बंदरों के लिए? बताइए किसके लिए हो रही है जी? यहां हम जो कथा ये चल रही है, भगवान की लीला का विस्तार हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? कोई तो एक बताओ किसके लिए हो रहा है? जो यहां बैठे हैं इंसानों के लिए नहीं। जो बाहर लोग चल रही है कथा उनके लिए हो रही है? नहीं हो रही। जो हमारे अंदर शीशे के अंदर आवाज से भी उन्हें लगता है अरे हम तो मरे, हमें कान फट रहे हैं, अरे भैया बंद करो, अरे जल्दी से पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे भैया ये क्या हो रहा है बताओ? ऐसे लोगों का क्या करोगे आप? बड़े भाग्य की बात होती है कि भगवत प्रेम से ओतप्रोत बातों को, कथाओं को हम श्रवण कर पाते हैं। श्रवण कब होता है? जब सुनने में संकल्प होता है, मैं सुनूं। अगर ये दृढ़ता है, ये प्रतिज्ञा है
तब श्रवण होगा। ध्यान रखिए, खिड़की बंद कर लेने से या आवाज को कम कर देने से क्या श्रवण सुन सकते हो? सुनना ही नहीं चाहते। हम तो फॉर्मेलिटीज के लिए आए हैं, किसी ने बुलाया था आके बैठ गए, मन नहीं लग रहा था घर में तो जाके बैठ गए। नहीं आ गए कि हम तो हमें करें नहीं। वो प्रेम कैसे जागृत करोगे? वो अंदर से वो रस, वो लचीलापन, वो लचक कहां से लाओगे? आपने देखा है ना, गीली लकड़ी देखी है ऐसे लपलपाती हुई, फटक से पड़ती है, अरे आहा पूरा झंझोड़ देती है, करंट लगता है। खाई है किसी ने? कोई हाथ खड़ा कर। हमने खाई है, खूब खाई है, लपलपाती हुई, और पतली सी टूटती नहीं, कमाल हो गया। और उतनी पतली सूखी लकड़ी ले लो महाराज, ऐसे करोगे हो गया काम, कुछ नहीं रहा उसमें, कई टुकड़े हो गए, परंतु वो लपलपाती हुई रस से भरी हुई है। काश ये जीवन में हम अपने उतार लें, ये रस हमारे जीवन में उतर जाए कि मैं हमेशा तरल रहूं। आहा, किससे, कैसे होगे तरल? मैं उस हरि नाम से तरल हो जाऊं, मैं उस कृष्ण नाम से तरल हो जाऊं कि जो भी बात मेरे सामने आवे, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, मैं मुस्कुराता ही रहूं। ये भाव जिस दिन आ गया, आहा, उसी दिन भगवान को दूर थोड़ी ना है, भगवान तो सामने खड़े हैं। तुम कभी देखने की कभी सोचा है कि जो भगवान खड़े हैं ये भगवान मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भगवान विग्रह रूप में जो सेवा लेने हमारे पास आते हैं, ये किस लिए आते हैं? हर घर में क्यों नहीं है? अगर जिस घर में है तो आधे घरों में धूल चाट रहे हैं, आधे घरों में उनकी स्थिति अलग से हो रही है, धूप बत्ती लगती है परंतु उसको फिर सफाई नहीं होती है। अरे क्यों? किसका कितना कहाँ प्रेम है, किसका कितना कहाँ फॉर्मेलिटी को निभा रहा है। अरे जिसके अंदर प्रेम है उसके पास ठाकुर खरीदने के लिए, उसके पास एक विग्रह खरीदने के लिए पैसे नहीं है, परंतु उसने हरे कृष्ण नाम लिख करके सेवा शुरू कर दी। उसी हरे कृष्ण से कृष्ण और राधा प्रकट हो गए। ये भाव है। काश वो प्रेम हम अपने अंदर जागृत कर लें। भगवान कहीं दूर है? हजार भागवत सुन लो, जीवन में अगर हमारे अंदर प्रेम जागृत नहीं हुआ, भागवत का मतलब ही सिर्फ इतना है, अरे भैया अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर प्रेम तो जागृत करो। वो प्रेम जागृत होगा कैसे? हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। और कोई गति प्राप्त कैसे हो सकती है? सिर्फ हरिनाम के द्वारा ही हो सकती है। हरिनाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हर आदमी बोलने से नहीं कतराता, परंतु समझता नहीं है। समझो, बात बन जाएगी। आदि जन्मा ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीव हैं, और इस मृत्यु लोक में भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हैं। भगवान की कितनी असीम कृपा है कि हम यहाँ कम से कम पंखे में बैठ के कथा तो सुन रहे हैं यार। कितनी 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 भाग्य की बात है, कितने बड़ी भाग्य की बात है। हम कथा तो सुन पा रहे हैं। क्या वो मनुष्य नहीं है जो पटरी पे पड़े हैं? क्या वो मनुष्य नहीं है जो जंगल में पड़े हैं? क्या वो मनुष्य नहीं है जो हमारे पानी में ही हर वक्त रहते, जल में ही रहते, मछली को पकड़ने के चक्कर में लगे पड़े हैं महाराज, जिनके जीवन में कपड़ा पहनने का ही समय नहीं है? ये कथा उनके लिए है जो यहां बैठे हैं।
ये कथा उनके लिए नहीं है जो बस में दौड़ रहे हैं, गाड़ियों में दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। कोई आ रहा है तो उसको कह रहे हैं कहाँ जा रहा है, पागल है, थोड़ा बैठ, मैं तुझे धंधे की बात बताता हूँ। ये कथा उनके लिए नहीं है। ये कथा जो यहाँ बैठा है उसके लिए है। अगर उसको मौका मिला है और यहाँ बैठ करके भी उसका चित्त कहीं और है, उससे ज्यादा अभाग्यशाली यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। समझे? श्री व्यासदेव जी परम बुद्धिमान पर परमेश्वर या भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया है। ये श्रीमद् भागवतम गायत्री मंत्र के सफल जाप के लिए मनुष्य में ब्रह्म जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए या नहीं, फिर उसे पूर्णतया सतोगुणी होना चाहिए, तभी वो भगवान के नाम यश गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति गायत्री को पूरक कर लेता है, उसको उसके अंदर प्रेम जब जागृत होने लगता है, तब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, तब जिज्ञासा जब पैदा होती है कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सुनना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, ऐसी जिज्ञासा लेकर के बैठो। जब जिज्ञासा अंदर से होगी तभी कुछ प्राप्त होगा। जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के भक्ति तो नहीं प्राप्त की जा सकती। क्या कोई इंजेक्शन आज बना है ऐसा कि जो व्यक्ति नहीं हंसता हो ना इंजेक्शन लगा दो या हंसता ही रहे? होगा क्या? है क्या कोई? अजीत उसमें ना मन नहीं लगता। आप कहते हो कि हरि नाम करो, माला करो, मन नहीं लगता। कुछ ऐसी विधि बताओ, क्या करें? तो भैया क्या करें? एक इंजेक्शन मंगा लेते, लगा देते। कथा सुनते समझ में कुछ नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता हमारे। तो पिताजी ने कहा था हमें तो कि भाई कथा जो हो तो बैठ जाया करना। मैं भी अपने बेटे को यही समझा रहा हूँ, बैठ जाया करना। पर पिताजी ने भी कभी कुछ बताया नहीं कि कथा में होता क्या है। मेरी समझ में भी आज तक कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा था तो मैं बैठ गया हूँ। मैंने भी आगे जाकर बच्चे को कह दिया जब कथा हो बैठ जाना, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। पापा ने भी कह दिया था तू भी बैठ जाइयो, तेरी मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस इसी चक्कर में बैठा हूँ। हम मुक्त होंगे तो होंगे कब? अरे भैया मरने की जरूरत कहाँ है? मरने के बाद मुक्ति की जरूरत, मुक्ति किसको पता? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं अरे वो स्वर्गवासी हो गए। तुम्हें कैसे पता स्वर्गवासी हो गए? वो नरकवासी तो हो सकते, कैसे पता? क्या तैयारी थी उनकी? क्या स्वर्ग वाली तैयारी करी थी? क्या उस ट्रेन की टिकट खरीदी थी कि मैं राजधानी में जाऊंगा? कहीं पैसेंजर की तो नहीं खरीद ली थी महाराज, लटकने वाली? ट्रेन तो सारी एक जैसी है। तुम्हें कैसे पता कि वो महाराज स्वर्ग गए हैं? स्वर्ग जाने के लिए हमें पुण्य करने होते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, अगले ही क्षण मृत्यु लोके विशंति, फिर दोबारा यही, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहितम। आहा, फिर दोबारा जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। काश वो बुद्धि किसने दे दी कि तू जाकर के भागवतम सुन ली और मुक्ति हो जाएगी। अरे भैया मरने के बाद क्या हुआ किसको क्या पता? अरे जिंदे में ही मुक्ति हो रही है। आप मुक्ति के लिए अगर आए हो तो फिर सस्ते में निमट गए। बोलो जय जय श्री। ये टेढ़ी टांग वाला हर मंदिर में खड़े होकर के
हर चीज देने के लिए तैयार खड़ा है, तू लेने वाला तो बन। तेरी मति आज यहां लगी है, कल किसी और के पास चली जाती है। तीसरे दिन वहां से काम नहीं हुआ तो वहां चली जाती है, वहां से काम नहीं हुआ तो वहां चली जाती है, वहां से काम नहीं हुआ तो वहां चली जाती है। लौट के घर पे आता है तो अपना माथा पीटता है, अरे इतने लोगों के पास गया, बात बनी नहीं तो करूं तो क्या करूं, तो मैं तो छत पे जा रहा हूं, बीवी लटक जाती है, छत पे मत जाना, मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं रहा। तो भरोसा है किस पे? बोलो जय जय श्री। भरोसा करने चला था, भरोसा खो दिया, क्या बचा? आज बच्चे भी यूं कह रहे हैं इन पे भरोसा नहीं है, इनका दिमाग खराब रहता है, कहीं छत पे जाके हो रहे हैं। समझो, भरोसा बनाने के लिए जगह जगह भागा। वो हनुमान जी 100 मील दूर के महाराज, वही मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बीच में 50 हनुमान जी सब बेकार। वो महाराज पहाड़ वाली ही मेरी सुन करेगी महाराज, और जो बीच में दुर्गा बैठी है वो कहां चली गई महाराज? अरे मन को तो एकाग्र करो, माता दुर्गा की स्तुति करो तो दुर्गा हर जगह है। वो ये चुन्नी लाल गले में डाल के देखो, खुजली हो जाए थोड़ी देर बाद महाराज, कभी डाल के देखिए। एक ही चुन्नी चली आ रही है कितने सालों से, लाल चुन्नी लाल चुन्नी लाल चुन्नी, और उसमें सलमा सितारे वाला क्या क्या गर्दन में डाल दो तो खुजली हो जाए, अरे पहन के देखो जरा पता लग जाए। माता कहती है, अरे तू मुझे चुन्नी दे के फंसाना चाहता है? अरे अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, करो, अच्छा है, परंतु कभी दिमाग में यही तो डाल लो, अरे यार कोई रेशम का कोई है अच्छा सा है जो माता उसको पहन सके यार आराम से। देने वाली वही चुन्नी 50 की 50 करोड़ रुपए का महाराज डिमांड लेटर साथ में चल रहा है। काई माता, अगर तूने मनोकामना पूर्ण नहीं करी तो भैरव जी के पास चला जाऊंगा। अरे भैया ये सब क्या चल रहा है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है भैया। मानो या मत मानो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भी कारण हमारे जीवन में बनता है उसके कारण भगवान स्वयं है। अरे तू एक पल हट के देख, वो 100 पग हटा देगा। और तू एक पग बढ़ के तो देख, पकड़ के गोदी में बिठा देगा। बोलो जय जय श्री। वो प्रेम का देवता है, तू प्रेम करके तो देख। हम प्रेम करना ही नहीं सीखे, हम स्वार्थ लाभ प्रीति करते हैं। स्वार्थ है तो प्रीति है, नहीं तो प्रीति नहीं। हमें बदलना होगा। 1000 कथाएं सुन के भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। एक कथा में ही परीक्षण महाराज सीधे हैं, धुंधकारी एक कथा में ही महाराज चला गया, मुक्ति हो गई। यहाँ 50-50 कथाओं सुनने वाले भी महाराज सामने बैठे, अभी तक तो मुक्त हुए नहीं। तो इसका मतलब क्या, सुनी नहीं या किसी ने सुनाई नहीं? सीधी सीधी बात। आज कृष्ण जन्म है, आज महाराज गिरिराज जी पर्वत का आज ये है, आज वो है, कल रुक्मिणी ब्याह है, जरा जो जो लाना है सब ले आना। और महाराज दूध दबा के गीत चल रहे हैं और भागवत पूरी हो गई, जाओ घर में अपना आनंद लो। उन्होंने भी कहा बड़ा बढ़िया हुआ, बड़ा अच्छा मनोरंजन था भैया। मनोरंजन करके लौट आए, सस्ते में निपट गए, मनोमंथन नहीं किया। भाव रंजन कहां से होगा? नाम रंजन कहां से होगा? तुम तो मनोरंजन में ही लगे रहे, सस्ते में निपट गए।
मुक्ति भी देगा, परंतु सस्ते में निपट गए। भक्त नहीं चाहता, मुक्ति में नहीं चाहता। ये जो भक्त हैं, ये गुरु महाराज हैं जो हमारे जितने भी, ये जो जाप करते हैं, हमें क्या लगता है ये अपने लिए करते हैं? नहीं, कोई महात्मा जो वास्तविक महात्मा है, मैं ढोंगी महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं, महात्मा के बहुत सारे पहचानने के तरीके आपको प्राप्त हो सकते हैं। महात्मा वही है, गुरु वही है जो आपको भगवान से जोड़ने का काम करता है। गुरु वो नहीं है जो तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने का काम करता है। ध्यान से सुनना, जो हमारी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करता है वो गुरु नहीं है। ढोंगी गुरु, लालची चेला। उसे मालूम है अगर मैंने इसकी कामना पूरी करी तो जरूर मेरे को दक्षिणा देगा। बोलो जय जय श्री। वो भी इंतजार में बैठा है, और फिर तंत्र यंत्र मंत्र महाराज क्या क्या वो उल्टा सीधा सब करने को तैयार है। वो गुरु नहीं है। ढोंगी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला महाराज। बोलो जय जय श्री। सच्चा गुरु है, जब जब मिलो तब तब कहे भैया हरिनाम हो रहा है। हम अपने महाराज के पास जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, वहां लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, बड़े परेशान हैं हम। तो महाराज एक ही बात कहते हैं, हरिनाम हो रहा है? हाँ महाराज हो रहा है। कैसा हो रहा है? कितना हो रहा है? तो महाराज 16 माला हो रही है। ना नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ध्यान से करो, एकाग्रचित्त होकर करो। हरि नाम सही से नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस तो देखो, उन्होंने नहीं कहा कि तू ये मंत्र ले जा और तेरी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। नहीं, उन्होंने एक ही बात कही, अरे हरि नाम में रुचि तो लगा, वो भाव तो पैदा कर, वो श्रद्धा तो जागृत कर, तब अनर्थ निवृत्ति होगी महाराज। तब अनर्थ जब मिट जाएंगे तब वो प्रेम जागृत होगा। फिर आगे की तुम्हारी बात अलग ही है, फिर तो भूल जाओगे सर। फिर जब वो प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर थोड़ी नहीं, अरे कि भाई मेरे को जरा आनंद आ, प्रेम आ रहा, जल्दी का कंठीला माला ला, तिलक लगा। अरे फिर काय का तिलक, काय की कंठी महाराज। आवेश में महाप्रभु उछल रहे, कूद रहे, आवेश आ गया तो आनंद है, फिर क्या है? वो प्रेम की जरूरत है, हमें वो प्रेम जागृत करना है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। श्रील व्यासदेव जी ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट होने वाली अंतरंग शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंग शक्ति अनित्य है, वो नित्य नहीं है। और कैसी है? जैसे मृग मरीचिका। रेगिस्तान में मिट्टी को हम जल के रूप में देखते हैं। हरि नाम है केवल नित्य, यहाँ सब विश्व अनित्य, विचार न सीखो। पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरे कृष्ण उचार न सीखो। निज नैन चकोर बना करके मनमोहन रूप निहार न सीखो। मेरा गोविंद अवश्य मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम से थोड़ा पुकार न सीखो। अरे वो प्रेम कहां से लाओगे? वो प्रेम तभी आएगा जब मैं अपनी बुद्धि को उसके समर्पण कर दूंगा। सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य नहीं, परम सत्य के शरणागत अपनी बुद्धि को समर्पण करता हूं।
सत्यम परम धीमहि। वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिक जगत में, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ में है, भौतिक आकाश में नहीं। परम सत्य कहां मिलेगा? वैकुंठ में। भगवान चाहिए तो वैकुंठ की कामना कर लो, प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति चाहिए, प्राप्त हो जाएगी। सस्ते में निमट रहे हो। भक्त नहीं चाहता मुझे मुक्ति दो, भक्त चाहता है मैं भगवान की सेवा करता रहूं। तो जितने भी महाराज लोग हैं हमारे, वो किस लिए करते हैं जाप? किस लिए सेवा करते हैं? अपने लिए नहीं। ध्यान से सुनना, बड़ी मुख्य बात बताने जा रहा हूं। क्या उन्हें मुक्ति के लिए सेवा करनी है? नहीं, क्योंकि भक्त मुक्ति मांगता ही नहीं। तो फिर क्या मांगता है? वो कहता है जन्म जन्मांतर में क्या करूं? भगवान तेरी सेवा करूं। तो मुक्ति की बात तो खत्म होगी, तो फिर भजन काय को कर रहे हो? यहाँ भागवतम काय के लिए सुन रहे? मुक्ति मिल जाएगी महाराज, पूरी कथा ही मुक्ति के ऊपर है। और भक्त चाहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर भजन काय को कर रहे हो? तो जितना भी धन भजन का जो गोस्वामी या महाराज जी जितने लोग हैं हमारे संत भक्त, वो जो करते हैं, किस लिए करते हैं? वो धन इकट्ठा करते हैं। किस लिए? पता नहीं किसको कहां जरूरत पड़ जाए उसकी। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको किसी न किसी वस्तु की, किसी न किसी यंत्र की, किसी न किसी बंदे की जरूरत जरूर पड़ती है। ध्यान से सुनना। छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। हम छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं। हम बहुत दूर की बड़ी कोई चीज देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हमें एक यंत्र की आवश्यकता है। छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। बड़ी दूर की बड़ी चीज को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप चाहिए। तो भैया भगवान को देखने के लिए भी एक यंत्र की जरूरत है। हमें चाहिए ही चाहिए। छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। बड़ी से बड़ी दूर की चीज के लिए हमें टेलीस्कोप चाहिए। और हमें भगवान को देखने के लिए गुरु चाहिए। और गुरु कैसे मिलेगा? उसके लिए भैया हरि नाम चाहिए। बोलो जय जय श्री। हम किसी पवित्र से कैसे मिल सकते हैं जब तक हम पवित्र नहीं होंगे? हम अपवित्र हैं और हम पवित्र की चाह कर रहे हैं। पहले अपनी आंखों में तो उठ जाओ, अपनी नजर में तो अच्छे बन जाओ, तभी तो दूसरे की नजर में अच्छे बनोगे। जरा अपने अंदर झांक के तो देखो, क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सब ठीक है? धिक्कार होगा हमें हमारे ऊपर, और तुम सोचते रह जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी कि अरे मैं कहां सही हूं। एक दिन, सिर्फ एक दिन मांगता हूं, सवेरे से ही जो जो बोलो, जो जो करो, सो लिखते जाना। जो जो बोलो, किसी को भी कुछ भी, उसे लिख लेना। शाम को जब आप पढ़ोगे ना, तो इच्छा करेगी आत्महत्या कर लो। बोलो जय जय श्री। कितने दूषित हैं हम लोग। क्या क्या हमने पूरे दिन
हमने सोचा, कितनों को झूठ बोला, कितनों को गुमराह किया, कितनों को हमने क्या क्या नहीं कर दिया, किस लिए? कि मेरी रक्षा हो। बाद में मैं भागवत सुन लूंगा, मैं लंगर करवा दूंगा, मैं कीर्तन करवा दूंगा, मैं जागरण करवा दूंगा, मेरा काम हो गया। मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया ये कौन सा लॉजिक है भैया। सवेरे ही लोग पेपर लेके बैठ जाते हैं, क्या लॉजिक है इस पेपर का पढ़ने का? आपको पता है, मैंने, बंदा सोचता है जो पेपर पढ़ता है क्या सोचता है, मैंने कल उसको गाली दे दी थी गाली दे दी थी, और पेपर पढ़ रहा है तो देख रहा है गाली, यहां तो अगले ने खून कर दिया, गलत है, खून नहीं करना चाहिए था, मैं ठीक हूं, मैंने तो गाली दी, मैंने क्या किया, मैं ठीक हूं, संतुष्टि हो गई, पेपर पढ़ के संतुष्टि हो गई। मैंने किसी महिला को छेड़ दिया था, परंतु इसने तो बलात्कार कर दिया, पेपर में आया, वो गलत है, मैं ठीक हूं, संतुष्टि हो गई। हमारी समझ में नहीं आता भैया क्यों बर्बाद कर रहे हो समय को। ये आंखों से देखने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, समझने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, सुनने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, चलने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, खाने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। अरे कितनों को तो खाना तो भरपूर है पर खा ही नहीं पा रहे हैं, आप बताइए। सब कुछ वो दे रहे हैं, फिर भी हम करे हुए को मानते ही नहीं, करे हुए को मानते हैं। सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है वो जो करे हुए को भूल जाता है। ध्यान से सुनना, हम एहसान नहीं मानते। जब कलयुग आया तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को ना स्थान दे दिया रहने को, तो मारने चले थे, परंतु वो शरणागत हुए और वो क्षत्रिय हैं। मारने चले थे परंतु उसने, महाराज शरणागत, मुझे कोई तो स्थान दे दीजिए, उसे स्थान दे दिया, तुरंत ही सर पे चढ़ गया महाराज। बोलो जय जय श्री। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे दिया है, इनकी कृपा है, उन्हीं के सर पे चढ़ गया महाराज। और पहला सूत्र क्या है कलयुग का, पहली सोच जिसके ऊपर महाराज कलयुग का असर होता है, पहली सोच हिंसा। हिंसा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। और क्या हुआ परीक्षित महाराज के साथ? जैसे ही वो सर पे चढ़ा, दिमाग में आ गई हिंसा, उन्होंने लेके मरा हुआ सर्प महाराज साधु के गले में डाल दिया। आहा, ये कलयुग का प्रथम चरण है। बताओ, करे हुए को नहीं माना, इन्होंने मुझे रहने की जगह दी है, और क्या कर डाला उनके साथ? उनको मृत्यु दे दी। बोलो जय जय श्री। कलयुग, जो व्यक्ति करे हुए को नहीं मानता, दसम स्कंद में इस बात की पुष्टि भागवत में हुई है। भगवान भी कह रहे हैं इस बात को कि दो लोगों से मैं भी बड़ा परेशान हूं। कौन से हैं वो दो लोग? दोनों हाथ खड़े करके जल जोर से बोलो हरे